हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है रोल ऑफ रेट कांस्टेंट के इन द थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन का ऑर्डर थ्योरेटिकली कैसे मालूम करेंगे, ये बात जहन में रखनी है कि ये एक रिएक्शन A प्लस B गिव प्रोडक्ट P, इसके लिए जो रेट लॉ है, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। ये रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही मालूम किया जा सकता है। थ्योरेटिकली इसे मालूम करवाना मुमकिन नहीं है। ये मैंने आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी बताया था, ये मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी बताया था कि M और N यानी एक्चुअली ये रेट लॉ हम तभी एक रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं जब हम रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें। एक्सपेरिमेंट के दौरान हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और उसका असर रिएक्शन के रेट यानी स्पीड पे देखेंगे कि जब हम इसे डबल करते हैं तो इस रेट को क्या होता है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, रेट अनचेंज हो सकता है, डबल हो सकता है, 4 टाइम बढ़ सकता है, 8 टाइम बढ़ सकता है। ये पॉसिबिलिटी और मामूली सा इजाफा आ सकता है, यानी ये 5 पॉसिबिलिटी। जब आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट अनचेंज हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ सकता है, डबल हो सकता है, 4 गुना बढ़ सकता है, 8 गुना बढ़ सकता है। ये पता कैसे चलेगा? तो थ्योरेटिकली पता नहीं चलता, तब पता चलेगा जब रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें। लेकिन अगर हमें एक रिएक्टेंट की एक रिएक्शन की K वैल्यू, व्हाट इज K? K इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट K टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मीडियम डिपेंडेंट है, यानी वो मीडियम जिसमें इस रिएक्शन को परफॉर्म किया जाए। तो ये रेट कांस्टेंट K डिपेंड करता है किन चीजों पे? टेम्परेचर पे और मीडियम पे। और ये किस पे डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर हमें एक रिएक्शन की K वैल्यू नोन हो, हम रिएक्शन का रेट थ्योरेटिकली मालूम कर सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। कैसे करेंगे? तो बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, उससे ये चीज क्लियर होगी। ये है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है 9.4 और पेज है 279 पेज पे ये एग्जाम्पल गिवन है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर हमें एक रिएक्शन की K वैल्यू नोन हो तो हम किसी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रिएक्शन का रेट मालूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, A गिव प्रोडक्ट B और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी K वैल्यू है 0.0458 सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की वैल्यू सेकंड इनवर्स होती है, ये मैंने आपको ऑर्डर में बताया था।
कैलकुलेट रेट, रेट मालूम करवाना है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू 0.35 मोल्स पर लीटर। तो हम इसके लिए रेट ला यू लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहां पावर आएगा 1। अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो यहां पे पावर होता 2। अगर थर्ड ऑर्डर होता तो पावर होता 3। अब रेट मालूम करना है, रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी गिवन है। तो इससे मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करोगे इससे वैल्यू आएगी 0.016 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसिडर अनदर क्वेश्चन, एग्जांपल है 9.5। ये रिएक्शन गिवन है 2N2O5 give 4NO2 plus O2। आगे कह रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है, साथ में रिएक्शन का रेट। एक दफा इसका मोलर कंसंट्रेशन जो गिवन है और साथ में रेट भी गिवन है। ये है 0.17 मोल पर लीटर और इसका रेट है 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर इसे डबल किया गया है 0.34 मोल पर लीटर, तो रेट भी डबल हुआ 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगेन इसे डबल किया गया तो ये फिर से डबल होगा। अब कह रहा है राइट रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये भाई देखिए कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन का रेट डबल होगा, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए रेट ला हम यू लिखेंगे। Rate is equal to K molar concentration of N2O5 power 1 क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, तो ये इस रिएक्शन का रेट ला और ऑर्डर हुआ 1। ये पार्ट ए है इस क्वेश्चन का। पार्ट बी है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। इसके की वैल्यू मालूम करवानी है के, तो के विल बी इक्वल टू, इसे रीअरेंज करें, इट इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब रेट मेरे पास है 0.05 और कंसंट्रेशन है 0.17। के की वैल्यू मालूम करवानी है, तो इसे जब डिवाइड करोगे इससे आएगा 0.29 पर आर। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट विल बी दैट ऑफ टाइम इनवर्स। जैसे यहां पे सेकंड इनवर्स था तो ये आवर इनवर्स, इसे आप सेकंड में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मैंने इस कंसंट्रेशन के लिए के की वैल्यू मालूम की।
जो कंसंट्रेशन इतना, अब देखो इसके लिए K विल बी इक्वल टू, रेट है 0.1 और मोलर कंसंट्रेशन है 0.34, तो इससे भी एग्जैक्टली यही चीज आएगी। K कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, K इस कंसंट्रेशन के लिए करें तो ये होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.68, इससे भी एग्जैक्टली यही चीज आएगी। तो तीनों कंसंट्रेशन के लिए K की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये हुआ कि K कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है।